जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो में आपको दिख रहा है जल्दी जल्दी दो लोग सूटकेस नेवी की जहाज में चढ़ा रहे हैं और इसके पीछे पीछे कोई शख्स भी है जो आ रहा है और जो देश छोड़कर भाग रहा है। और आखिरकार ये देश छोड़कर क्यों भाग रहा है और चीन ने इसके लिए किसे दोष दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर इस महीने ब्रेक लग ही गया। जानेंगे क्या है मामला, क्यों भारत के रास्ते में रुकावट आई, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हमने आपको कल दिखलाया कि यहाँ पे श्रीलंका में बवाल मचा हुआ है। दरअसल हुआ ये है कि ये जो नेवी की जहाज देख रहे हैं आप, जिसमें सूटकेस में भर भर कर जल्दी से इसे सवार किया जा रहा है, इसके पीछे भाग रहे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। अब ये बड़े दुख की बात है कि किसी देश का राष्ट्रपति इस तरीके से भागे। और भागने के पीछे वजह क्या है वो भी देखिए। भागने के पीछे है ये तस्वीर वजह। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सरसों के दाने नहीं है, बल्कि ये लोग हैं लाखों की संख्या में। इतनी बड़ी संख्या में श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन को घेर लिया तो बेचारा राष्ट्रपति भागेगा नहीं तो क्या करेगा। और भागने के लिए नेवी का सहारा लिया गया। जाहिर तौर पर ये यहाँ से भागकर कहीं आसपास के देश में ही जाएंगे। वैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये यहाँ से भागकर भारत आएंगे। हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भागकर कहाँ पहुँचे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि श्रीलंका के हालात बेहद बुरे हो चुके हैं, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए। यहाँ पर जो राष्ट्रपति इस्तेमाल करते थे स्विमिंग पूल, उस स्विमिंग पूल का भी इस्तेमाल किया, उसमें स्नान किया और राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठकर फोटो भी खिंचवाया। मतलब इस डूबते हुए श्रीलंका में अफरा तफरी मच चुकी है। हालांकि इन सब परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है, तो दरअसल श्रीलंका की इन परिस्थितियों को देखेंगे तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि इसका जिम्मेदार चीन है। और अब सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है चीनी नागरिकों के ऊपर जो श्रीलंका में रह रहे हैं। अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर जो श्रीलंकाई नागरिक थे उन्हें डर लग रहा था कि कब कौन आकर दबोच ले, लेकिन यहाँ पर अब श्रीलंका में जो चीनी नागरिक हैं वो भी डरे हुए हैं और श्रीलंका से भागने की जुगत लगा रहे हैं, क्योंकि ये गुस्साई हुई भीड़ अब चीनी नागरिकों को भी ढूंढ रही है और चीनी प्रोजेक्ट्स पर इनका ज्यादा गुस्सा फूट रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चीनी नागरिक यहाँ से जल्द निकलना चाह रहे हैं। खैर, अब इन सब में अफरा तफरी मची हुई है चीन के अंदर कि कहीं चीनी सामानों पर या चीनी राजभवन या किसी चीज पर इस तरह का कुछ न हो जाए। खैर, जहाँ एक तरफ ये हालात बने हुए हैं कि चीन ये कह रहा है कि मैं दोषी नहीं हूँ, बल्कि श्रीलंका के हालातों के लिए खुद चीन ही दोषी है। ये बहुत बड़ा इस वक्त टर्निंग पॉइंट आया है, जहाँ चीन अपने आप को दोषी नहीं मान रहा है, बल्कि श्रीलंका को ही दोषी मान रहा है। यानी जो सरकार है उसे दोषी मान रहा है। चीन का ये कहना है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश को नुकसान के ऊपर नुकसान होते चले गए और उसका ये असर हो गया। खैर, चीन तो मानने वालों में से है नहीं। जहाँ एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार 14 महीने बाद भारत पे एक बड़ा सा ब्रेक लग गया है। दरअसल अब तक दिख रहा था कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अभी इस हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखी गई है और ये गिरावट ठीक ठाक है। इस गिरावट को लेकर अब जहां अड़ोसी पड़ोसी खुश हो रहे हैं, तो वहीं इसका सच भी निकल कर सामने आया है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे आपको बता दें, ये जो गिरावट है, इस गिरावट के पीछे रूस का हाथ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि भारत और रूस के बीच इन दिनों बहुत ज्यादा व्यापार किया जा रहा है। तेल का व्यापार भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इस तेल की खरीद की वजह से फॉरेन रिजर्व घट रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि भारत और रूस के बीच तो अलग सिस्टम के तहत हो रहा है जिसमें डॉलर खर्च ही नहीं हो रहा है, फिर ये फॉरेन रिजर्व क्यों घट रहे हैं। तो दरअसल अगर हम किसी भी चीज से
रुपए से भी अगर खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं उसे मेकअप करना पड़ता है, फिर किसी और खर्चे के लिए हमें डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। खरीदना तो है ही सामान। यही वजह है कि लगातार भारत के फॉरेन रिजर्व में इन दिनों गिरावट देखने को मिल रही है। एक बड़ा कारण तो ये है, वहीं दूसरा बड़ा कारण ये है कि दशकों पहले भारत ने जो कर्जे लिए हैं देश दुनिया से, उसे चुकाने का वक्त है और 2022 में बहुत सारे देशों का कर्ज भारत चुकाएगा और ये चुकता भी जा रहा है, इसलिए ये गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे आपको बता दें, अभी काफी लंबे समय तक ये गिरावट देखने को मिलेगी। कभी उतार होगा, कभी चढ़ाव होगा। जब कभी भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तब थोड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा और जैसे ही एक्सपोर्ट घटेगा वैसे ही इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे इस हफ्ते भारत का फॉरेन रिजर्व 5 बिलियन गिरा है और 5 बिलियन गिरकर ये 588 बिलियन डॉलर पर जाकर रुका है, जो आरबीआई की डेटा शो कर रही है। वैसे जिस तरीके की मंदी छा रही है, वैसे में ये बहुत ही आम बात है। जल्द ही और भी असर देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में संसाधनों की कमी होगी, वैसे वैसे इनकी कीमतों में उछाल आएगा और कीमतों में ये उछाल महंगाई को बढ़ाएगा और फिर उसे संतुलित करने के लिए फॉरेन रिजर्व से पैसे खर्च होंगे। इसलिए ये 2023 में भी आपको घटता हुआ दिखेगा। हालांकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, अनाज का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर इसे बैलेंस करना भारत के लिए आसान हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, आरबीआई ने कई ऐसे काम किए हैं जिसके तहत कोशिश ये की जा रही है कि भारत अपने फॉरेन रिजर्व को बनाए रखे और इसमें गिरावट न आए। और इसकी वजह से अभी आपने देखा होगा सोने की दरों में, गोल्ड के प्राइस में बढ़ोतरी की गई है ताकि लोग अभी सोना नहीं खरीदे। ज्यादा बढ़े हुए दाम की वजह से सोना न खरीदें और इंतजार करें दाम गिरने का। इससे होगा ये कि गोल्ड की खरीद कम होने से फॉरेन रिजर्व पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा और कीमतों पर लगाम तो लगेगा ही, साथ ही करेंसी की वैल्यू भी बची रहेगी। वैसे भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। देखना है कि आगे किस तरीके से मंदी पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।